नमस्कार, इंडियन हेडलाइन न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं संपादक तुषार कमल पशीने। और आज हम लोग आए हुए हैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई स्टील प्लांट में, जो कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में बहुत फेमस है। और आज हम मुलाकात करेंगे रोमेश बारसागढ़ी जी, जो कि आईटी सॉल्यूशन इंफ्रा कंपनी के एमडी है और एक बहुत ही बड़ी समाज सेवी, एक यंगेस्ट समाज बिजनेस टाइकॉन। इनके लिए शब्दों की कमी है और आज इन्होंने हमें समय दिया है। सर, आप समाज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो कल्चुरी समाज पूरे चारों तरफ अपने पूरे राज्यों में वर्गों में फैला हुआ है, सभी अलग अलग नाम से, जैन कलार, कोसरे कलार, सभी जायसवाल कलार, फिवरे कलार से जाना जाता है। लेकिन कल्चुरी अपने जनगणना जो चल रही है और भारत को एक करना है अपने समाज के लिए, इसके ऊपर सर आप क्या कहना चाहिए? समाज तो एक्चुअली समाज जो बनता है वो लोगों से ही बनता है और हमारे लिए समाज बहुत महत्वपूर्ण है। सारा समाज एक कलार समाज, बहुत बड़ा समाज है जिसमें जैन कलार, जायसवाल कलार, कुसरे कलार, मल्टी टाइप्स ऑफ कलार्स है। लेकिन ये सारे कलार्स है ना अलग अलग एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है। ये सब साथ में रहेंगे ना तो एक बहुत बड़ा कदम हम साथ में निभा सकते हैं। और ये मतलब लाइक सबके साथ जो विकास होता है वो सिंगल में या कोई एक सिंगल पर्सन से नहीं होता है। तो हमें तो सबको जोड़ना चाहिए और ये आपने बहुत अच्छी पहल चालू की है, सारे समाज को एक साथ लाने का और एक साथ एक अच्छा गुट बनाने का। और सर, और एक सवाल रहेगा कि जो आपका बिजनेस है, और ऐसा देखा गया है और सुना भी गया है कि समाज के बच्चों को आप फर्स्ट प्रेफरेंस देते हो, चाहे जॉब ऑफर हो या फिर समाज सेवा में आप लोग हमेशा तत्पर रहते हो। आपके साथ आपकी फैमिली भी हमेशा तत्पर रहती है। तो आपके आईटी सॉल्यूशन जो कंपनी है उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? हाँ, हमारी आईटी कंपनी आपने स्टार्टिंग कब करी थी और अपने ही दम पे जो इतना आपने जो बिजनेस इसका जो प्रोग्रेस किया है, जो इतना बड़ा एम्पायर, एक छोटे से एक जमीनी लेवल, एक ग्राउंड लेवल से उठकर इतना बड़ा एम्पायर आज जो खड़ा किया है, ये समाज के लिए आइकॉन है। तो आप समाज को एक क्या संदेश देना चाहोगे? समाज के बच्चों को, समाज के यंगेस्ट लोगों को आप क्या बताना चाहोगे सर? और आपकी कंपनी के बारे में भी हमको जानना है। देखिए, मैं एक्चुअली पहले हम भिलाई में रहते थे। देन फिर पापा जब एक्सपायर हो गए तो हमने एजुकेशन भिलाई से कंप्लीट करके पुणे में चले गए थे जॉब करने। वहाँ से जॉब किए, वहाँ से कई सारी चीज़ें सीखे। फिर हमें लगा कि हमें यहाँ के लोगों के लिए क्या है, असल में भिलाई के पुणे के लोग जनरली, यहाँ के लोग पुणे जाते जॉब करने के लिए, लेकिन यहाँ के लोगों को यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं मिलती। तो हम चाहते थे कि यहाँ पे लोग, मतलब यहाँ पे मैन पावर ज़्यादा है और जिनको नीड है कि जॉब चाहिए, तो हमने यहाँ पे अपना स्टार्टअप चालू किया। हमने यहाँ पे अपना स्टार्टअप सन 2010 से चालू किया और स्टार्टिंग में काफ़ी स्ट्रगल हुए, काफ़ी मतलब लाइक प्रोजेक्ट्स मिलना, काम मिलना काफ़ी मुश्किल जाता था। तो देन फिर हमें मिलते गया, मेहनत करते गए, मिलते गया, तो हमने एक अच्छा ये बना लिया, मतलब लाइक अच्छी बड़ी फर्म बना ली। अब जो भी है हमारी मेहनत से है, तो हम चाहते हैं कि इसमें सारे लोग अपनी मेहनत दिखाएं। तो अभी मेरे फर्म में तो काफी लोग वर्क करते हैं। अभी कितने एम्प्लॉइज है सर आपके? अराउंड 500 के आसपास अभी एम्प्लॉइज है मेरे। 500 एम्प्लॉइज है? जी। ओके। और उसमें से ज्यादा से ज्यादा अपने कलार समाज, कल्चरल समाज के लोगों के जॉब ऑफर है, ऐसा? इसके पहले हाँ, एक्चुअली क्या है कि जैसे हम कलार समाज से जुड़े हुए हैं जी, तो यहाँ भिलाई, दुर्ग, रायपुर, नागपुर, गोंदिया जाते रहते हैं अपने समाज के सम्मेलन में। तो अगर कोई किसी का मतलब लाइक उनका एजुकेशन, उनका उस इंटरेस्ट अगर हमारे बिजनेस में है, हमारे वर्क में है, तो अगर वो हमसे मिलते हैं तो हम जरूर उनकी मदद करते हैं कि हाँ, आप भी हमारे साथ ज्वाइन कीजिए और आप भी हमारे साथ, मतलब हमारे ऑफिस, हमारी जो कंपनी है वो एज ए फैमिलियर कंपनी है। हम लोग सब फैमिली टाइप के वर्क करते हैं।
हम लोग कोई एम्प्लॉय नहीं समझते किसी को, और कोई हमें बॉस नहीं समझता या एमडी या सर नहीं समझता। सब हम लोग एक दूसरे के साथ फ्रैंकली वर्क करते हैं। और सर आपके अदर बिजनेस कुछ बाहर में? जी एक्चुअली मेरे रिसोर्ट्स के बिजनेस है जो काना में है, और छोटे मोटे बिजनेस अब जिस एज के हिसाब से धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। और सर एक बात और देखी गई है कि आपके पूरे फैमिली में मतलब कि पूरे आईटी की ही मतलब सारे हमारे जो आईटी सेक्टर, जी, आपके कजन ब्रदर, जी हम 3 भाई। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जी एक्चुअली कैसा है कि हम जब एजुकेशन किए तब आईटी की डिमांड थी, कंप्यूटर की डिमांड थी जी। तो हमने कंप्यूटर में एजुकेशन किया, इंजीनियरिंग किए। देन फिर हमसे हमारे छोटे भाई, उन्होंने भी यही देखा कि हाँ इसकी डिमांड्स अच्छी है और हमारे बड़े भाई लोग इसमें अच्छे वर्क कर रहे हैं, तो उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया हमें। तो धीरे धीरे ऐसा हो गया है कि हमारे खुद के हम भाई बहनों में टोटल 10 लोग हैं जो आईटी कंपनी में ही साथ में वर्क करते हैं। यानी ऐसा बोला जा सकता है कि ऑल फैमिली, जी वारसागढ़ फैमिली पूरी आईटी इसमें ही मतलब सेक्टर में है। कई लोग पुणे में है, हमारी मेन ऑफिस पुणे में है, भिलाई में भी है मेन ऑफिस। जी हमारे पास चार कंपनी है आईटी फर्म की। तो चारों कंपनी में एक हमारे बड़े भाई देखते हैं, एक मंझले भाई देखते हैं, एक हम देखते हैं, और छोटे भाई लोग तो हेल्प करते रहते हैं। तो इससे ग्रोथ ज्यादा होता है। मैं भिलाई का आपको बताया हमारे पास 500 एम्प्लॉइज है। एक्चुअली पुणे में काफी एम्प्लॉइज है हमारे पास। मतलब कि सर एजुकेशन सेक्टर में यानी जो आपने आईटी डिपार्टमेंट चुना है, ठीक है, ये बहुत ही यानी सही जो है टेक्नोलॉजी के हिसाब से और समाज के बच्चों को आप आगे लाने के लिए भी उसमें पूरा आप कोशिश कर रहे हैं। सर आपके फैमिली के बारे में, आपके माता पिता पत्नी और बच्चे, उनके बारे में कुछ बताएं? हाँ एक्चुअली हमने हमारे पापा से ही सीखा ये। हमारे पापा भिलाई में टीचर थे, एक्चुअली डॉक्टर भी थे, टीचर भी थे, और उन्होंने समाज के लिए बहुत किया। तो अब हमारी बारी है, अब हमें भी कुछ करना चाहिए समाज के लिए। तो उनकी ही सीख है जो हम लोग कर रहे हैं। और बच्चे तो हमारे छोटे हैं, लेकिन कहीं सम्मेलन में हम नहीं जा पाते तो हमारी वाइफ अटेंड कर लेती है। जैसे रायपुर में अभी सम्मेलन हुआ था तो हमारी वाइफ ने वहाँ पे भी अटेंड किया। तो ऐसे सब लोग ये भी देखा गया है कि मतलब जितने भी समाज के प्रोग्राम छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश यानी कहीं पे भी जहाँ से भी आपको एक इनविटेशन आ या मतलब, लेकिन आपको एक फोन आ जाए कि आप इस आज समाज का, अपने कल्चुरी कलार समाज का प्रोग्राम है, तो आप अगर अटेंड नहीं भी कर पाए किसी कारणवश, होता है एक्चुअल मतलब अब बिजी मोमेंट चलते रहता है, तो लेकिन आपके तरफ से जो योगदान समाज के लिए जो जाना चाहिए वो 100% जाता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं वो अब योगदान तो वो तो एक छोटा सा ये है, छोटा सा पार्ट है, लेकिन एक्चुअली मैं कोशिश करता हूँ कि सारे प्रोग्राम सब अटेंड कर सके और सबके साथ है ना एक अच्छा ये रिश्ता बना सके। एक्चुअली सर कैसा है, एक मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है, क्योंकि अभी तक के मैंने यंगेस्ट मतलब यंग समाज के बिजनेस टाइकॉन को अभी तक इंटरव्यू नहीं लिया था। अभी तक के मैंने जितने भी लिया 55 और 56 के मतलब जो एक्सपीरियंस होल्डर है, हाँ जो एक्सपीरियंस है मैंने उन्हीं का आज तक के लिया। यानी मैं समाज की ही बात कर रहा हूँ। तो आपका जो अतुलनीय योगदान है अपने कल्चुरी कलार समाज के लिए, ये बहुत सराहनीय है और इसकी मैं आपको सर बधाई देता हूँ कि आप हमेशा 2 दुगनी 4 दुगनी आप तरक्की करें। आज आपका बिजनेस छत्तीसगढ़ में चल रहा है, महाराष्ट्र तक पहले, चारों तरफ पहले, और दुनिया भर में आपका चल ही रहा है, और इसको आप इंटरनेशनल लेवल पे भी अच्छे तरीके से आप ले जाइए। यही हमारे इंडियन हेडलाइन न्यूज की तरफ से आपको, टीम की तरफ से संपूर्ण बधाई है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ थे रोमेश बारसागढ़ी जी, छत्तीसगढ़ से, भिलाई दुर्ग से। धन्यवाद।